नाज़रीन, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एलओसी पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान की फायरबंदी खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की 5 चौकियों को निशाना बनाया है। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही आपको बता दें, इस फायरिंग के तबादले में 5 हिंदुस्तानी फौजी मामूली जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी खिलाफ वर्जी की है। एलओसी के करीब 12 से 15 मकामात पर गोलाबारी की गई है। हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वादी में इस वक्त कैसे सूरत हाल बने हुए हैं? जी मुनज़्ज़ा, बात अगर करें जो कल यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई मॉर्निंग में, तो उसके बाद यहाँ पे हालात जो है काफ़ी कशीदा है और लोग पसो पेश में है कि क्या जो उस पार का रिस्पांस होगा जो ये हमले हुए हैं। और उसके साथ ही जैसे अभी समीर भी बोल रहे थे आपको कि जो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर मतलब मोर्चे खोले गए हैं और वहाँ पे दोनों ओर से जो सीज फायर वायलेशन जो उन्होंने की है और जिसका यहाँ से भी जवाब दिया जा रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ उड़ी में आज सुबह से ही जो सीज फायर वायलेशन जो है हुई थी और उसके बाद उसका जवाबी कार्रवाई यहाँ से की गई और अभी भी वहाँ पे फायरिंग जारी है। हालांकि किसी के मतलब अभी कोई भी नुकसान उसमें नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें जो वादी के अंदर श्रीनगर की हम बात करें तो यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं। और जैसे एक तरफ से यहाँ पे आपको पता ही है कि कई दिनों से यहाँ पे हाईवे भी बंद है और दूसरी ओर अब जो एयर स्ट्राइक्स कल हुई है, हालांकि पिछले दिनों से ये बात हो रही थी कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि जब फोर्सेस की तैनाती यहाँ पे हुई थी उसके बाद भी लोग परेशान थे कि क्या ये जो एडिशनल फोर्सेस है। हालांकि ये साफ कर दिया गया था कि यहाँ पे जो ये इलेक्शंस के लिए 100 कंपनीज लाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग खासे परेशान थे। ये उनको एक अंदाज़ा था कि शायद इस तरह की कार्रवाई होगी या फिर जैसे कुछ अहम मुद्दे समात सुप्रीम कोर्ट में है, चाहे बाबरी मस्जिद वाला मामला हो या फिर 35A को लेके जो सुनवाई होनी है जो आने वाले दिनों में होनी है, और उस पे शायद कुछ हो सकता है, शायद इसलिए हुआ है। और लेकिन जब कल मॉर्निंग में एयर स्ट्राइक्स हुई है उसके बाद हालांकि कुछ हद तक तनाव में कमी आई है, लेकिन अब लोगों के जहनों में यह सवाल है कि पाकिस्तान ने वहां से जवाबी कार्रवाई की बात की है तो कहीं वो जवाबी कार्रवाई कहां से करे और कैसे करे। और वहीं कल रात अगर बात करें तो कल रात भी यहां पे जो स्काइज पे जो जेट तैयारे गश्त करते रहे और जो हमारे यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस है उसके आसपास मतलब एहतियातन रोशनी गुल रही, क्योंकि जैसे आपको पता है कि इन हालातों में जो निशाना होता है फौजी तनसीबात ही रहती है। जी मुनज़्ज़ा। जी समीर, जैसा कि वादी में हमने पहले से देख रहे हैं कि काफी ज्यादा तशवीश लोगों में पाया जा रहा है। एक तरह से पैनिक मोड में जो है वादी चली गई थी कई सारे मसलों को लेकर के। तो सनम, इस वक्त जो है वादी में कैसा जो माहौल देखने को मिल रहा है लोगों का, खास तौर से क्या अभी वो पैनिक मोड कम हो गया है? कल एयर स्ट्राइक हुई थी, क्या ज्यादा बढ़ गया है? कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? जी मुनज़्ज़ा, जैसे मैं अभी कह रहा था कि जो पिछले हफ्ते में लोग खासे परेशान थे, क्यों समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसे कई जो इंसिडेंट्स हुए, जैसे आप खुद भी वहाँ पे मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे कि कहीं ऐसे ऑर्डर्स एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आए। एक ऑर्डर जो मेडिसिन लेने की बात आई, फिर राशन को लेके जो इतवार के रोज भी राशन डिपोज जो है खुले रहने की बात की गई और उसके साथ फिर यहाँ पे जैसे राशनिंग की गई जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। उसके बाद लोगों के जहन में कई सवाल उभरे थे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या क्यों ऐसे ऑर्डर्स आ रहे हैं। और उसके बाद जैसे तनाव जो पुलवामा अटैक के बाद जो तनाव बढ़ा हुआ था उसको देखते लोग परेशान थे कि क्या आखिर में होना था, क्या जंग होनी है, क्या 35A को हटाया जा रहा है या फिर कुछ और ऐसा मामला है जैसे जिसपे
शायद कार्रवाई हो जिसकी वजह से यहाँ हालात बिगड़ने का अंदेशा हो। लेकिन कल जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कल सुबह जो एयर स्ट्राइक्स हुई उसके बाद हालांकि तनाव में कुछ कमी जरूर आई, क्योंकि लोगों को साफ हो गया कि शायद इसी के लिए ये सब कुछ बंदोबस्त किया गया था। लेकिन अभी भी जो लोग हैं, अब लोग इस परेशानी में है कि पाकिस्तान ने ये जो बात कही है कि वो जवाब वहां से देंगे, माकूल जवाब देंगे, लेकिन अब लोग परेशान हैं कि क्या उनका जवाब कैसा होगा, क्या वो जमीनी हमला करेंगे, क्या वो एयर स्ट्राइक करेंगे या फिर कुछ और उनका जो तरीक़ेकार होगा। लेकिन ये सब चीज़ें अभी लोगों के लिए बाइस फिक्र है और लोग परेशान है, काफ़ी पसपेश में है कि क्या क्या कुछ होने वाला है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। क्योंकि जैसे अभी मैं अभी बात भी कर रहा था कि 35A पे भी यहाँ पे सुनवाई होनी है, शायद अगले हफ्ते में उसका भी वो तारीख हो सुप्रीम कोर्ट के आगे। लेकिन वहीं यहाँ पे कल जो रेड्स भी हुए, जैसे आपने खुद देखा कि कल पूरा दिन। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक